सुबह के 4:30 बजे देश की राजधानी दिल्ली की सड़कें गहरी नींद में डूबी थीं और पूरे शहर पर एक खामोश धुंध छाई हुई थी। लेकिन 7 रेस कोर्स रोड के ठीक नीचे बने अभेद्य हाई सिक्योरिटी अंडरग्राउंड बंकर में एक खौफनाक और बेचैन करने वाली हलचल दौड़ रही थी। कोई सायरन नहीं बज रहा था, लेकिन स्टील की मजबूत दीवारों पर ब्लिंक कर रही लाल बत्तियां किसी बहुत बड़े खतरे का खामोश अलार्म बजा रही थीं। अंदर भारत की सत्ता का सबसे ताकतवर कोर ग्रुप मौजूद था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। चारों के चेहरे पत्थर की तरह सख्त थे। सामने एक विशालकाय डिजिटल स्क्रीन पर अरब सागर का लाइव सैटेलाइट नक्शा चमक रहा था। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा और भारी था कि किसी के तेज सांस लेने की आवाज भी साफ सुनी जा सकती थी। अधिकारियों के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। आखिर इतनी रात गए देश की पूरी डिफेंस और इंटेलिजेंस मशीनरी इस तरह क्यों कांप उठी है? इस रोंगटे खड़े कर देने वाली रात की शुरुआत कुछ घंटे पहले हुई थी। रात के ठीक 2 बजे। जगह अरब सागर का गहरा, काला और अंतहीन समंदर। इसी खौफनाक और घुप अंधेरे के बीच एक छोटी सी भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव, एक पुराना लकड़ी का ट्रॉलर लहरों के बेरहम थपेड़े खा रहा था। नाव का पुराना इंजन बुरी तरह हाँफ रहा था। अचानक आसमान को चीरते हुए एक भयानक बिजली कड़की। उस 1 सेकंड की तेज सफेद रोशनी ने समंदर का सीना चीर दिया और जो नज़ारा सामने आया उसने मछुआरों की आंखें फटी की फटी छोड़ दी। उनके ठीक सामने सिर्फ कुछ 100 मीटर की दूरी पर पानी को चीरता हुआ एक विशालकाय लोहे का राक्षस खड़ा था। वो एक भारी भरकम कई हजार टन वजनी मालवाहक जहाज था, लेकिन उस पर एक भी बत्ती नहीं जल रही थी। ना कोई रोशनी, ना इंजन की आवाज़ और ना ही किसी देश का कोई झंडा। वो बिना आवाज़ किए पानी पर तैरता हुआ एक घोस्ट शिप यानी भूतिया जहाज था। नाव के बूढ़े कैप्टन के हाथ बुरी तरह कांपने लगे थे। समंदर के इतने सालों के तजुर्बे ने उसे बता दिया था कि बिना लाइट के चलने वाला ये दैत्य कोई भटका हुआ जहाज नहीं बल्कि मौत है। उसने तुरंत डैशबोर्ड पर रखे पुराने रेडियो का माइक झपट्टा मारकर उठाया। उसकी आवाज़ में खौफ साफ झलक रहा था। कोस्ट गार्ड, मेडे मेडे, हम अरब सागर में हैं, इमरजेंसी। हमारे सामने एक बहुत बड़ा जहाज है, उस पर कोई लाइट नहीं है, वो सीधा हमारी तरफ आ रहा है। लेकिन उसकी बात कभी पूरी नहीं हो सकी। उस भूतिया जहाज के ऊंचे अंधेरे डेक पर अचानक एक छोटी सी चिंगारी उठी। पलक झपकने से भी पहले एक भारी कैलिबर स्नाइपर बुलेट ने हवा को चीरते हुए नाव के कैबिन का कांच चकनाचूर कर दिया। रेडियो पर अब सिर्फ कांच टूटने की आवाज़ और एक भयानक खून जमा देने वाला सन्नाटा था।